बेटा 1 से 2 मिनट में स्टार्ट करेंगे, अभी थोड़े से और बच्चे ऐड हो जाएं। स्ट्रक्चर पर आप लोगों ने प्रैक्टिकल करके देख लिया था। स्ट्रक्चर का प्रैक्टिकल करके देखा था, किसी तरह की कोई समस्या, इशू, कुछ ना समझ में आया हो? सर थोड़ा एक बार फिर से समझा दीजिएगा, थोड़ा बहुत, यानी रिवाइज भी हो जाएगा, क्योंकि कहीं कहीं से थोड़ा समझ में नहीं आया था। ठीक है, तो चलो हम रिवीजन के साथ साथ स्टार्ट कर लेते हैं। और रिवीजन वाला पार्ट जो है हम थोड़ा सा तेज चलाएंगे और उसके बाद आपका आगे का कंटेंट कंटिन्यू कर लेते हैं। ठीक है, उसमें भी कहीं पे बाई चांस फिर से भी अटक रहा हो तो बता देना। स्ट्रक्चर को कंटिन्यू कर लेते हैं अपने हम। अब स्ट्रक्चर अगर याद हो तो हम लोगों ने एक ही चीज़ सबसे ज़्यादा इम्फेसाइज की थी, डिफरेंट डेटा टाइप अंडर अ सिंगल नेम। यानी कि हमारे पास ढेर सारे डेटा टाइप होते हैं जिनको हम एक ही नाम के अंदर स्टोर कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो इम्फेसाइज किया गया है वो इसको देख लेते हैं। स्ट्रक्चर इज अनदर यूजर डिफाइंड डेटा टाइप अवेलेबल इन सी अलाउ टू कंबाइन डेटा आइटम्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स। यानी कि डिफरेंट डेटा टाइप्स के आप डेटा को स्टोर कर सकते हो या अलग अलग तरह के स्टोर कर सकते हो, यानी कि पूरा रिकॉर्ड मेंटेन कर सकते हो, डेटा को आप स्टोर कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो, प्रिंट करा सकते हो। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो स्ट्रक्चर किस तरह का बनेगा, अगर रिकॉर्ड की बात करें तो रिकॉर्ड किस तरह का बनेगा। अगर किसी बुक का रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है उसमें टाइटल होगा, ऑथर होगा, सब्जेक्ट होगा, बुक आईडी होगी, आईएसबीएन नंबर होगा। इस तरह से आप जितने डिटेलिंग और ऐड करना चाहोगे वो सारी डिटेलिंग ऐड हो जाएगी। अब इसको अगर हम ध्यान से देखते हैं तो इतनी चीज़ें तो हमें करेक्टर एरे की तरह से सॉल्व होती दिख रही हैं, और एक है जो हमारा इंटीजर, फ्लोट या डबल के फॉर्मेट में होगा। क्योंकि बुक आईडी है तो ज़्यादातर इंटीजर के में होगा या फिर लॉन्ग इंटीजर में होगा, फ्लोट में इसलिए नहीं आएगा क्योंकि फ्रैक्शन पॉइंट
इसमें एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये वाला एक हमारा स्ट्रक्चर बना है जिसके अंदर दो डिफरेंट डेटा टाइप्स एग्जिस्ट करते हुए दिख रहे हैं। इनको आप कैसे मेंटेन करोगे, एक अंडर सिंगल नेम में आप प्रोवाइड करोगे स्ट्रक्चर को, ताकि आप इजीली इसको एक्सेस कर सकें सिंगल नेम के थ्रू। स्ट्रक्चर में स्ट्रक्ट कीवर्ड का यूज किया जा रहा होता है और उसके बाद स्ट्रक्चर का नाम प्रोवाइड किया जाता है। अभी जो ढेर सारे डेटा टाइप्स देखे हैं वो एज ए मेंबर की तरह से आप डिफाइन कर सकते हो, और जहाँ पे स्ट्रक्चर क्लोज किया जाता है उसके बाहर उसके वेरिएबल्स डिक्लेयर कर सकते हो, लास्ट में सेमीकोलन अप्लाई किया जाएगा। वेरिएबल डिक्लेयर करने का मतलब हो गया कि आपने जो वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं यहाँ पे, उनकी उसकी हेल्प से आप पूरे के पूरे इस स्ट्रक्चर को कॉल कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे B1 डिक्लेयर कर दूँ, तो इस B1 ने इस पूरे स्ट्रक्चर की एक कॉपी बना लेगा। तो B1 डॉट लगा के टाइटल आप जैसे ही लिखोगे तो या तो स्कैन करा रहे होगे या प्रिंट करा रहे होगे, दोनों काम कर सकते हो इजीली आप। तो हमारे पास इस स्ट्रक्चर का एक एलियास बन जाएगा या फिर उपनाम बन जाएगा या डिफरेंट नेम बन जाएगा, और एग्जिस्ट क्या करेगा, यही पूरा ओरिजिनल स्ट्रक्चर इसके पास एग्जिस्टेंस में होगा। इसी तरह से आप कॉमा लगा के n नंबर ऑफ वेरिएबल्स डिक्लेयर कर सकते हो इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के, यानी कि इसके पास इसकी एक कॉपी है और इसके पास इसकी एक और कॉपी हो जाएगी, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट डेटाज आप स्टोर कर सकते हो। दोनों के पास डिफरेंट डेटा स्टोर हो जाएगा लेकिन स्ट्रक्चर की सेम कॉपी एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, अब हम आ जाते हैं स्ट्रक्चर की। इससे हम लोगों ने प्रोग्राम देखा था, क्योंकि अब सारा आपका प्रोग्रामिंग प्रोग्राम है। एक तरीका था कि हमने स्ट्रक्चर को यहाँ पे डिफाइन कर लिया दोनों वेरिएबल्स। अगर हम यहाँ पे ना डिफाइन करना चाहें, ये भी हमारे पास ऑप्शंस होता है। हम स्ट्रक्ट कीवर्ड की हेल्प से जिसका स्ट्रक्चर का वेरिएबल बनाना चाहते हैं उस स्ट्रक्चर का नाम प्रोवाइड कर देते हैं, और इसके बाद आप उस वेरिएबल्स को दे दो, यानी कि जो आपको नाम देना है। जैसे यहाँ पे दिया गया है book1 नाम से स्ट्रक्चर का वेरिएबल्स, तो ये जो बुक्स नाम का स्ट्रक्चर था उसका एक book1 वेरिएबल आ गया। सेम है, दोनों में डिफरेंस नहीं है। याद हो तो हम लोगों ने प्रैक्टिकल करके हमने दोनों चीजें दिखाई थी कि सेम है, कोई डिफरेंस नहीं एग्जिस्टेंस में आएगा। अब यहाँ पे क्या किया गया है, book1 डॉट टाइटल, तो book1 के टाइटल में क्या स्टोर कर दिया जाए, ये कंटेंट स्टोर कर दिया जाए। तो यहाँ पे str कॉपी फंक्शन हम लोग पहले यूज कर चुके हैं। कॉपी फंक्शन क्या करेगा, इस कंटेंट को यहाँ से उठाएगा और टाइटल के अंदर कॉपी कर देगा। फिर तीनों में str कॉपी है, यानी कि तीनों ही क्या करेंगे, आगे वाले कंटेंट को उठाएंगे और इस वाले कंटेंट में स्टोर कर देंगे जो बुक के अकॉर्डिंग आया। तो इस तरह से तीनों में टाइटल, ऑथर एंड सब्जेक्ट के अंदर उनके उनसे रिलेवेंट कंटेंट स्टोर कर दिए जाएंगे, यानी कि उनमें जो भी आप स्टोर कर रहे हो वो आ जाएगा। इसके बाद हमारे पास इंटीजर वैल्यू है, तो फिर इंटीजर के लिए भी सेम वैसी पैटर्न है, book1 डॉट id, और उसके बाद आपने जो भी आईडी डायरेक्टली, क्योंकि सिंगल वेरिएबल है अलग से नहीं, तो डायरेक्टली आप स्टोर कर सकते हो, तो इजिली आप स्टोर कर सकते हो, तो इसमें कोई इशू नहीं आ रहा होगा। सेम इसी तरह से book2 में आप देखो तो ये एक, इसमें हम लोगों ने एक कॉपी बना ली है जो ये है एग्जिस्टेंस में आ रहा है डिफरेंट कंटेंट के साथ, और दूसरे जो हमने वेरिएबल लिया है book2 उसके साथ आप देखो तो सेम काम किया है, लेकिन हमारे अंदर जो वैल्यूज हैं उनकी वो डिफर कर रही हैं। तो इस तरह से आप अपने जो भी आप स्ट्रक्चर बना सकते हो उसके n नंबर ऑफ वेरिएबल्स डिक्लेयर कर सकते हो और n नंबर ऑफ कॉपीज स्टोर कर सकते हो। आगे इसी चीज को, सेम चीज को अभी हम जैसे वेरिएबल की तरह से ट्रीट करा रहे हैं, तो वेरिएबल में क्या इश्यूज आएगा, अगर आपसे कह दिया गया है कि 100 बुक्स का डेटा मेंटेन कीजिए, 200 बुक्स का डेटा मेंटेन कीजिए, तो यहाँ पे इश्यूज आने लगेगा। तो इसी एक्सक्यूज काम, मी सर। हाँ बेटा, सर कह रहे हैं अगर ऊपर हमने B1 B2 वहीं पे डिक्लेयर किया होता तो यहाँ पे बुक 1 बुक 2 ना डिक्लेयर करना पड़ता। हाँ तो मैंने इससे लास्ट टाइम अगर याद भी हो तो सेम दिखाया, दोनों में से कोई भी एक पैटर्न अप्लाई कर लो, वहां पे भी लिख दोगे तो वहां पे भी सेम चीज आएगा, डायरेक्टली आ जाएगा, और यहाँ पे आपको उसको डिक्लेयर कर रहे हो तो एक ही वो है, वेरिएबल है। देखो ये भी वेरिएबल है स्ट्रक्चर का, क्योंकि आपने उस स्ट्रक्चर को नाम प्रोवाइड किया है, स्ट्रक्ट कीवर्ड यूज किया है, और इन्होंने कहा है कि आप यहाँ पे भी दे दोगे तो भी सेम चीज है, कोई डिफरेंट नहीं है। दोनों ही स्ट्रक्चर के वेरिएबल्स हैं जो पूरे स्ट्रक्चर की कॉपी स्टोर करने में कैपेसिटी रखते हैं। साथ ही साथ आगे जाके देखोगे तो इस
स्ट्रक्चर के लिए जो हम लोग बनाएंगे वो एरे बना देंगे, है ना। जब एरे बनाएंगे तो इस तरह के जो वेरिएबल्स हम लोग अलग यूज कर रहे हैं, अलग ना यूज करके एक ही एरे के अंदर 150 ये सारे कंटेंट एक ही एरे के अंदर स्टोर होने लगेंगे। आगे दिखाऊंगा अभी मैं, वो भी है आपके में, ठीक है। तो इजीली हम लोग बहुत कुछ यूज कर पाएंगे फिर। चलो इतना समझ में आया होगा शायद। इसके बाद अगर हम प्रिंट कराने की बात करते हैं तो बुक वन डॉट टाइटिल, पीछे का आप छोड़ दो, इतना इम्फेसाइज नहीं, क्योंकि यहाँ पे सीधा आओ बुक वन डॉट टाइटिल, बुक वन डॉट ऑथर, बुक वन डॉट दिस, सारा आप डायरेक्टली जो भी वेरिएबल है उसकी हेल्प से आप आगे के जो मेंबर्स हैं उनको डिस्प्ले करा सकते हो, ठीक है। स्ट्रक्चर के सारे मेंबर्स को आप इजीली डिस्प्ले करा सकते हैं। बस ये ध्यान में रखिएगा कि अगर हमारे पास स्ट्रिंग को आप डिस्प्ले करा रहे हो तो आप यहाँ पे एस होना चाहिए, और इंटीजर है तो फिर डी होना चाहिए, यानी कि फॉर्मेट स्पेसिफायर का आपको ऑलवेज रिमेंबर रखना है। इतना क्लियर है? रिवीजन के फॉर्मेट में इसमें और कुछ पूछना है? नहीं सर, रिवाइज हो गया। बहुत धीमे बोलते तुम लोग, आवाज ही नहीं आती। चलो ठीक है, कंटिन्यू करते हैं हम इसी में ओके, आगे। यस सर, यस सर। ठीक है ठीक है, यहाँ पे अपने पास कॉपी पेन लगा है तो हेडिंग लिख लिया कीजिए, क्योंकि हेडिंग से रिलेवेंट थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशंस हो जाता है, काम वही हो रहा है, थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशंस कर दिया जा रहा होता है। तो यहाँ पे देखते हैं एक और कंटेंट हमारे पास अलाउड हो गया है, इनिशियलाइजेशन। ये भी है डिजाइन, यानी कि जैसे ही आप उसको सर वेरिएबल ये डिक्लेयर कर ब्रेसेस रहे के हो, बाद सर ये ब्रेसेस के बाद सेमीकोलन लगाना जरूरी है? हाँ बेटा, ये पूरा एक पैटर्न है, इसमें आप मॉडिफिकेशन नहीं करोगे। इसमें मॉडिफिकेशन सिर्फ इतना कर सकते हो, यहाँ पे आप वेरिएबल्स डिक्लेयर कर सकते हो, वो भी उस वेरिएबल डिक्लेयर करने के बाद भी सेमीकोलन आप अप्लाई करोगे, ठीक है। तो हर कंडीशन भी याद रखना पड़ेगा, वो आपको सर ये अगर लगा। सर अगर वेरिएबल डिक्लेयर नहीं किए तब भी लगेगा ना सेमीकोलन? देखो लगा ही हुआ है, मैं इसको हाईलाइट और बोल्ड कर देता हूँ, इसमें भी है। जितने हैं जितने भी स्ट्रक्चर आएंगे सब में ये आपका लगा हुआ आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। उसमें सोचना नहीं है, उसमें स्ट्रक्चर का एक सिंटेक्स बनाया गया है, उस सिंटेक्स में का ये पार्ट है कि जहां पे आप स्ट्रक्चर का एंड करोगे, है ना, वहां के पे आप सेमीकोलन अप्लाई भी कर रहे होगे, सेमीकोलन भी आप अप्लाई कर रहे होगे, तो आपका लगाना कंपलसरी है, उसमें सोचना नहीं है, ठीक है। इसके बाद हम लोग दूसरी चीज कंटेंट देखते हैं, यहाँ पे क्या लिखा है, डिजाइन इनिशियलाइजेशन अलाउ द स्ट्रक्चर मेंबर टू बी इनिशियलाइज इन एनी ऑर्डर। अब यहाँ पे है, आप किसी भी ऑर्डर में भी एक ऑप्शन ये भी दिया गया है कि इंटरनल जो मेंबर्स आपके स्ट्रक्चर के हैं उनको आप किसी भी ऑर्डर में डिफाइन कर सकते हो या फिर डिक्लेयर कर सकते हो, कोई उसमें इनिशियलाइजेशन में इश्यूज नहीं आएगा। ध्यान क्या रखना है कि जहां पे आप स्ट्रक्चर के बाद उसका नाम लिखोगे और वेरिएबल डिक्लेयर करोगे, इक्वल लगा के आप डायरेक्टली डिफाइन कर सकते हो, लेकिन ध्यान क्या रखना है, इस डॉट ऑपरेटर को जरूर अप्लाई करोगे। ये डॉट ऑपरेटर एक्सप्लेन कर रहा है कि इस स्ट्रक्चर के अंदर जो तीन वेरिएबल्स हैं, इस स्ट्रक्चर के अंदर जो तीन वेरिएबल्स हैं उनको हमने डिफरेंट डिफरेंट ऑर्डर में लिखा है। यहाँ पे एक्स वाई जेड दिख रहा है तो यहाँ पे वाई जेड एक्स दिख रहा है, तो आप किसी भी ऑर्डर में कर सकते हो, कोई इशूज नहीं आएंगे। यहाँ पे आप उसको रीराइट कर सकते हो, कोई इशू नहीं आएगा, और डायरेक्टली आप इसको प्रिंट भी करा सकते हो। तो चलो इस वाले को हम प्रिंट भी कराते देखते हो, आपकी रिमेनिंग क्वेरी सोचते जाओ आप जब तक। अब ये देखते हैं तीनों की वैल्यूज यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है, क्या किया जा रहा है। स्ट्रक्चर हमारा एज इट इज है, इसमें कोई, अच्छा एक चीज और करके दिखा देते हैं। यहाँ से हम एक फिर से, ये हमारा प्रोग्राम देखो रन कर रहा है, सेमीकोलन हटा दिया। अब ऑनलाइन की इशू हो, ऑनलाइन इसको दोबारा जबरदस्ती रन करा दे, एक अलग का मैटर है। ये देखो यहाँ पे इसने भी रन नहीं कराया, इंट मेन पे इशू दिखाने लगा,
इंट मेन पे इशू क्यों दिखाने का कह रहा है, ये आपका स्ट्रक्चर बने ही नहीं है, आप बना कैसे रहे हो। तो आपको ये सेमी कोलन लगाना कंपलसरी है। जैसे ही हम वापस लगा देंगे और रन कराएंगे प्रोग्राम को दोबारा से, तो हमारा इजीली रन कर जाएगा, ये देखो। ठीक है। तो अगर हमारे हम लोगों में सेमी कोलन वाला इशूज था, तो हम इसीलिए यहाँ पे प्रैक्टिकल करके दिखा रहे हैं, यहाँ पे कंपलसरी है, सिंटेक्स का पार्ट है, इसलिए बिना सोचे समझे आपको अप्लाई करना है। अब दूसरी चीज, जो स्ट्रक्चर वाला यहाँ पे कंटेंट था, मेन के अंदर हम एग्जिस्ट कर गए हैं, मेन में आ गए हैं। यहाँ पे फॉन्ट साइज बढ़ेगा, किसी बच्चे को आइडिया यहाँ से फॉन्ट साइज बढ़ाया जा सकता है इसका, दिख रहा हो आपको क्लियर कट। चलो मैं बोलता जा रहा हूँ। स्ट्रक्चर के बाद यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल डिक्लेयर किया है, स्ट्रक्ट पॉइंट, उसके बाद वेरिएबल इक्वल का साइन लगाया है, डॉट वाई। डॉट वाई बता रहा है इस इसके अंदर जो वेरिएबल एग्जिस्ट करता है वो किसी भी ऑर्डर में हो सकते हैं, तो डॉट वाई और इक्वल टू जीरो, ये सिंटेक्स टाइप का बनाया गया है और आप इस तरह से वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर सकते हो। सर डॉट वाई की जगह हम लोग P1 डॉट वाई लिख सकते थे। एग्जैक्टली क्या हो रहा है ना, जो P1 डॉट वाई है वो कॉन्सेप्ट सेम एज इट इज है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि ऑलरेडी हमने P1 को डिक्लेयर कर दिया और इज इक्वल टू इसके अंदर ही मेंशन कर रहे हैं। जो आप बात बोल रहे हो चीज वही लिखा जा रहा है, लेकिन क्योंकि हम डायरेक्टली सामने ही फ्रंट में डिक्लेयर कर रहे हैं, इसलिए डॉट वाई भी लगा लूंगे, तो P1 लिखने का काम हमारा बच जा रहा है। सेम वही चीज है जो आप बोल रहे हो, चाहे P1 डॉट वाई लिख लो, या फिर उन्होंने कहा कि ऑलरेडी P1 तो हमने बाहर डिक्लेयर कर ही दिया है और सामने हम वैल्यूज को प्रोवाइड कर रहे हैं, इसलिए डायरेक्टली डॉट वाई आप मेंशन कर सकते हो, ओके सर। है ना। और जब डॉट करके वाई लगा दोगे तो ऑटोमेटिकली वाई के ही अंदर वैल्यूज जाएंगी जो इसके अंदर है, जेड में ही वैल्यू जाएंगी जो इसके अंदर है। तो इसी तरह से आप वैल्यू डिक्लेयर करो, दोनों की वैल्यू डिक्लेयर की गई है और उसके बाद दोनों को आप अलग अलग प्रिंट भी करा सकते हो। तो वाई एक्स वाई जेड किसी भी जिस भी ऑर्डर में आप चाहोगे उस ऑर्डर में प्रिंट करा लोगे, यहाँ पे कोई इश्यूज नहीं आने वाले हैं। ठीक है, इतनी चीज समझ में आई, आगे मूव यस करें। सर। यस सर। ये एग्जैक्टली यहाँ पे होना चाहिए P1 डॉट वाई, लेकिन वो P1 ऑलरेडी बाहर है, इसीलिए उसे यहाँ पे P1 नहीं लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है।
अरे यार, हेलो। यस सर। यस यस सर। दिख रहा था यहाँ पे भी मैंने देखा कि नहीं, कंटेंट जितना पढ़ाया समझ में आया। सर आप डिस्कनेक्ट हो गए। हाँ, यहाँ पे अचानक से हम किसी ने बताया भी नहीं। अभी मैंने वापस देखा तो मैं यहाँ डिस्कनेक्टेड में पूछ रहा हूँ, तो मैं पूरा पढ़ा गया पता लगा यहाँ। ठीक है, अब ये बताओ कि मैंने कहाँ तक पढ़ाया था, क्योंकि मैं आपको ये पूरा प्रोग्राम बता सर चुका आप हूँ। रिवीजन कराए थे बस। अरे सर फोन। वो पॉइंट वाला प्रोग्राम पे थे, P1 वाले पे। हाँ, तो आप लोगों के पास फोन होता है बेटा, फोन कर देखो, हम यहाँ पे लगा कंटिन्यू पढ़ाए पूरा खत्म कर सर हम दिए। लोग को लगा कि सर आपको कोई अर्जेंट काम हो गया होगा तो सर आपने लीव करे होंगे। नहीं नहीं, मैं बोल देता हूँ कि तू है, या एक दो सेकंड कोई सर आते हैं तब भी मैं बोल देता हूँ यहाँ पे, है ना। तो मैं लीव नहीं किया था, मैं यहाँ पूरा पढ़ा गया। खैर कोई बात नहीं, हम यहाँ पे आगे आ गए थे इसीलिए। चलो, यहाँ पे चल रहे थे अभी हम लोग। यस यस सर। इसका प्रोग्राम रन कराया था। यस सर। ठीक है, तो इसमें अगर आप लोगों को क्लियर हो तो मैंने इतना है, ये p1.y लिखने की जगह जगह पे आप डायरेक्टली डॉट वाई का भी यूज करके आप इसमें इनिशियलाइजेशन कर सकते हो वैल्यूज को, और इजीली ये डिस्प्ले हो जाएंगी। ठीक है, इसके बाद का एक और पार्ट आता है हमारे पास, एरे ऑफ स्ट्रक्चर, यानी कि स्ट्रक्चर का हम पूरा का पूरा एरे भी बना सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एरे ऑफ स्ट्रक्चर में देखो, तो ये जो हमारा पूरा प्रोग्राम दिख रहा है, इसमें से हम लोग अवेयर कितना है, ये हमने छोटा सा स्ट्रक्चर बना लिया है, मेन में आ गए हैं। ये हमारा अभी तक वेरिएबल था, लेकिन जैसे ही हम लोगों ने अ, इस तरह से मेंशन किया है तो ये एरे कन्वर्ट हो गया है। यानी कि हम आपसे कह रहे हैं जब भी ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज प्रोवाइड कर दी जाएगी तो वो एरे होता है। तो अभी वेरिएबल से कन्वर्ट होके ये एरे का एक एरे बना दिया है, सॉरी, स्ट्रक्चर का एक एरे बना दिया गया। यानी कि जो भी स्ट्रक्चर था उस, अब इसके पास कैपेसिटी क्या हो गई, ए डबल आर के पास, एरे के पास इस तरह के 10 स्ट्रक्चर इसके पास कैपेसिटी है स्टोर करने की, और ये स्टोर कर रहा है। और 10 स्ट्रक्चर कहाँ पे, जीरो इंडेक्स पे एक स्ट्रक्चर पूरा जा रहा है, वन इंडेक्स पे एक पूरा स्ट्रक्चर जा रहा है, टू इंडेक्स पे एक। इस तरह से हमारे पास इंडेक्सिंग की बेस पे पूरा स्ट्रक्चर जा रहा है। यानी कि अगर अब हमसे कहा जाए तो हम पूरे का पूरा डेटा यानी कि रिकॉर्ड मेंटेन कर सकते हैं, और इसके बेस पे जैसे यहाँ पे 10 दिया गया है तो 10 बुक का रिकॉर्ड मेंटेन किया जा सकता है, या फिर 10 पॉइंट्स का रिकॉर्ड मेंटेन किया जा सकता है। यहाँ पे एक्स और वाई पॉइंट लिए हैं, कोऑर्डिनेट्स लिए जा रहे हैं, तो उनके डॉट्स का कोऑर्डिनेट्स पिक किया जा सकता है जो भी प्रोवाइड किया जा रहा होगा। तो इस तरह से हम अभी तक एक एक स्ट्रक्चर पे काम कर रहे थे, या फिर हमने एक से दो स्ट्रक्चर पे काम किया था दो वेरिएबल की हेल्प से। अगर हमें 10 वेरिएबल चाहिए तो हम वेरिएबल ना लेके हम एरे का स्ट्रक्चर बना लेते हैं, और फिर हम उसका फर्दर यूज करेंगे। तो अभी मैंने प्रोग्राम फिलहाल पूरा रन करा चुका था, और यहाँ पे फिर से आता हूँ और आपको फिर से दिखाता हूँ। सर ये हमेशा डॉट क्यों लगाते हैं सर? कहाँ पे पूछ रहे हो बेटा? सर ये जो डॉट लगाए array1.x, ये क्यों लगाए डॉट सर? ये वाला ना, हाँ, ये यस सर। एरे वन क्या है, इंडेक्स वन। इंडेक्स वन पे आप बताओगे ना, इंडेक्स वन पे जो एक्स की वैल्यू है, एक्स ये है ना, वाई ये है मेंबर। तो आपकी इंडेक्स क्या है, जीरो इंडेक्स। जीरो इंडेक्स से मैंने क्या कहा, यहाँ पे देखो तो हमारे पास इस तरह के 10 वेरिएबल अवेलेबल है। तो वेरिएबल हम पहले क्या यूज करते थे, अगर हम पीछे जाएं और आपको ये दिखाएं तो हम लोगों ने वेरिएबल क्या यूज किया, और पीछे जाते हैं, यहाँ पे वेरिएबल है हमारे पास बुक वन और बुक टू, तो हम बुक वन डॉट टाइटल ले रहे हैं। तो यहाँ पे भी सेम उसी तरह से जैसे हम बुक वन डॉट टाइटल ले रहे हैं, तो हम जब एरे यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारी इंडेक्सिंग आएगी, क्योंकि हमारे जीरो इंडेक्स पे पूरा एक इस तरह का स्ट्रक्चर बना हुआ, ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है पूरा जीरो इंडेक्स पे है। उसी तरह से वन इंडेक्स पे, टू इंडेक्स पे, 10 तक के पूरे स्ट्रक्चर बने हुए हैं। जब इनको हम एक्सेस करना चाहेंगे तो हम एक्सेस कैसे करेंगे, एरे की वन इंडेक्स पे जो एक्स वेरिएबल है उसकी वैल्यू डिस्प्ले कराओ, एरे के वन इंडेक्स पे जो वाई वेरिएबल है उसकी वैल्यू डिस्प्ले कराओ। ठीक है, इसी चीज को भी हम रन करा के आपको दिखाते हैं। यहाँ पे इंडेक्सिंग दिख रही होगी,
दो इंडेक्सिंग को हम स्टॉप कर देते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, और हम आगे फिर से आपको दिखाएंगे। वैसे मैं पूरा बता गया था अभी। दो कंटेंट उड़ा दिए, ठीक। मैंने दो हटा दिए, दो रखे हैं। जीरो इंडेक्स पे 10 और 20 रखा गया है यहाँ पे, और जीरो इंडेक्स को वैल्यूज को प्रिंट कराया। तो जीरो इंडेक्स पे दोनों चीजें आएंगी, क्योंकि जीरो इंडेक्स पे एक्स और वाई दोनों अवेलेबल है। तो जीरो इंडेक्स का एक्स और जीरो इंडेक्स की वाई, तो इसको जैसे ही आप रन कराओगे, देखो एक्स और वाई में जो भी कंटेंट है वो डिस्प्ले हो गए, क्योंकि हमने जीरो इंडेक्स की बात की थी। अब हमें इंडेक्स 1 की बात करनी है, इसके आगे मूव करना है। तो फिर आप इस तरह से जो इंडेक्सिंग हमने हटाई है उसको फिर से अप्लाई करेंगे, और यहाँ पे मेंशन कर दोगे आप डबल डी, परसेंटाइल डी जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है। और इसके बाद आप क्या मेंशन करोगे, इसमें हमें इंडेक्सिंग चेंज करनी है, क्योंकि हमारे पास एरे की 10 इंडेक्सिंग है और 10 में से 0 हो चुकी है, 1 हो चुकी आएगी। इसी तरह से आप जितनी इंडेक्सिंग चाहोगे उतनी इंडेक्सिंग 10 तक जा सकते हो। लेस देन 10 रहेगी, ये ध्यान रखिए, क्योंकि एरे है तो ऑलवेज एरे क्या होता है, 0 से स्टार्ट होता है, तो -1 तक लेंथ में ट्रीट किया जा रहा होगा। अगर अब हम इसको रन कराएंगे तो ये चारों वैल्यू डिस्प्ले करेगा और कहेगा कि 0 इंडेक्स की आपने ये वैल्यूज डिस्प्ले करा दी हैं, 1 इंडेक्स की ये वैल्यू डिस्प्ले करा दी हैं। समझ में आई ना बात? सब ऑनलाइन है, हाँ क्लियर है? यस सर। ठीक है, इतना अगर क्लियर है तो हम इसी के आगे का एक और प्रोग्राम दिखाएंगे, जिससे यही इंडेक्सिंग और ज़्यादा बेटर क्लियर होगी। क्योंकि हमारे पास अभी 0 इंडेक्स है और 1 इंडेक्स है। अभी हमसे कहा जा रहा है कि 10 आप एरे के 10 इंडेक्स यानी कि इस तरह के 10 स्ट्रक्चर बनाएंगे और उनके अंदर वैल्यूज स्टोर करेंगे। तो स्ट्रक्चर तो एक ही बनेगा, और हमने जो एरे बना रखा है इसमें अभी हमने 2 वैल्यूज स्टोर की हैं, लेकिन हमें कितनी करनी है, 10 वैल्यूज को स्टोर करना है। तो हमें कहीं ना कहीं इसके ऊपर अगर हम फॉर लूप चला दें तो हमारे पास ये सारी वैल्यूज यूजर से इनपुट ले लें या डायरेक्टली इनपुट ले लें, जैसा भी करेंगे इस तरह से हम इनपुट ले सकते हैं और उनको डायरेक्टली फॉर लूप की हेल्प से प्रिंट भी करा सकते हैं। थोड़ा सा इस प्रोग्राम को मेंटेन कर लेते हैं ताकि आप लोगों को क्लियर कट मेंशन हो। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो बेटा। सर कह रहे हैं यहाँ पे स्ट्रक्चर बेनिफिशियल कैसे, क्योंकि सर ये काम तो हम लोग फॉर लूप से भी करा सकते थे ना। अगर ध्यान से देखा होता, पहले मैं आपको और ये दिखा दूं फिर इसकी आंसर दे दूं, दोबारा से रिपीट करोगे बाद में अपना क्वेश्चन, क्योंकि आंसर है मेरे पास, लेकिन जब हाँ आप सर देख श्योर। लोगे तो आपको ऑटोमेटिकली इसका सोल्यूशन अभी मिल ही रहा है, ये उसका सोल्यूशन ही मिल रहा है। एक हेलो सर, हाँ बस क्लास लेते ही करवाता हूँ। क्लास ले लूंगा अभी करवा दूंगा सर। हाँ चलो मैं वापस आता हूँ अपने पास। जो मैं प्रोग्राम अभी रन करा रहा हूँ उसमें आपका बेटा क्वेश्चन का सलूशन भी है, उसको सलूशन देते हुए भी मैं आपको ध्यान दूंगा मैं, ठीक है। कि आप कह रहे हो ये काम हम फॉर लूप से कर सकते हैं, है ना। वो काम सारे फॉर लूप से हो जाते हैं, लेकिन जो डिफरेंस है वो हमें डिफरेंस अगर ध्यान में होगा तो ऑटोमेटिकली समझ में आएगा कि हम कौन से काम फॉर लूप के थ्रू कर सकते हैं और कौन से काम बिना फॉर लूप के नहीं हो सकते। तो फॉर लूप तो इसमें भी लगेगा, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट अलग है थोड़ा सा, ठीक है। अब पहले हमें समझना पड़ेगा कि हमारे पास एरे स्ट्रक्चर क्या है। अब बात समझो, आपसे कहा जाएगा कि एक स्ट्रक्चर बनाइए जिसमें 10, 20, 50 स्टूडेंट का पूरा डेटा स्टोर कीजिए, मेंटेन कीजिए, ठीक है। आपने कहा ठीक है हो जाएगा। यही काम हम वेरिएबल से करते तो यहाँ पे st केवल वेरिएबल डिक्लेयर करते, तो एक टाइम में एक ही स्ट्रक्चर यानी कि एक ही रिकॉर्ड को आप मेंटेन कर पाते। लेकिन क्योंकि हमसे कहा जा रहा है
एटलीस्ट 10 या 5, यहाँ पे मैंने रिड्यूस कर दिया, 5 स्टूडेंट का डेटा को आपको मेंटेन करना है, तो फॉर लूप तो इसमें भी चलेगा, और फॉर लूप के बिना हो ही नहीं सकता। एरे लेते उसमें भी हो जाता, लेकिन ये भी जो है सारा एरे ही है, और एरे की हेल्प से डिफरेंट डेटा टाइप को एक ही नाम के अंदर स्ट्रक्चर जो आपको दिख रहा है एसटी के अंदर आप इजिली मेंटेन कर सकते हो, और इसके बाद इसको डिस्प्ले करा सकते हो। अगर हम इसको ध्यान से देखें तो इसमें रोल नंबर और नेम एक ही एसटी के अंदर, यानी कि अंडर वन नेम में डिफरेंट डेटा टाइप स्टोर हो रहे हैं, और वो भी कितने, यहाँ पे हमने उसकी लेंथ कर दी है 5 रिड्यूस करके, ठीक। तो हम 5 डेटा को ही मेंटेन कर रहे हैं, तो 5 डेटा को मैं एंट्री कराता हूँ और डिस्प्ले करा के दिखाता हूँ, और 5 तक लूप चलाओगे, एसटी के आई की रोल नंबर और इसी के नेम को आप डिस्प्ले करोगे। तो यहाँ पे हम रन कराते हैं और डायरेक्टली रोल नंबर और नेम यहाँ पे आते जाएंगे, जिनको हम एंट्री करेंगे। चलो यहाँ पे हम एंट्री करते हैं, इसका एम्फेसाइज मत करना, ये जो ऑनलाइन वाले में इशू है ये रन करेगा, कोई इसमें इशू। अच्छा यहाँ पे कहाँ पे नेम के आगे है क्या, चलो पहले स्टोर करते हैं। रोल नंबर मांग रहा है 101 दे दिया, ठीक। नाम मांग रहा है, फिर रोल नंबर मांग रहा है, नाम मांग रहा है, रोल नंबर, ठीक है, जो भी आपको डेटा देने हैं। यहाँ से देखिए सारी एंट्रीज हम लोगों ने कर दी है, जैसे ही एंट्रीज कर दी है तो अब एक एक रिकॉर्ड दिख रहा है एग्जैक्टली। यहाँ पे हमें क्या चाह, देखो ध्यान नहीं रहा, आईडी यहाँ पे और यहाँ पे दोनों की आईडी भी सेम ही देनी चाहिए थी, है ना। अलग हमने दे दी है आईडी, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, 0 1 2 3 4 इस तरह से मेंशन किया जा रहा है, और डेटा हमारा कंप्लीट डेटा यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक। ये मैंने गलती से क्या शाम शाम 2 बार लिख दिया था, हाँ 2 बार आ गया होगा, ठीक है। तो इस तरह से आपकी डेटा सारे मेंटेन होके आप डिस्प्ले करा सकते हो। कुछ गड़बड़ तो नहीं आया? समझ में आया? यस सर। यस सर। अब देखो उसमें क्या था, इससे पहले मैं उसमें देख लूंगा, हो सकता है वहाँ पे एंट्री मैंने गलत कर दी है कार्ड में। अब हो क्या रहा है, पूरे के पूरे रिकॉर्ड आपको मेंटेन करने को कहे जा रहे हैं। अगर हमें रिकॉर्ड मेंटेन करना है तो हमें स्ट्रक्चर का यूज करना ही करना है। अगर हमसे कहा जाता केवल रोल नंबर को मेंटेन करो तो हम एरे ले लेते, हाँ हमारा इजीली एरे से मेंटेन हो जाता, लेकिन हमसे कहा जाएगा रिकॉर्ड मेंटेन करना। रिकॉर्ड का मतलब हो गया कि जो अभी अभी आप लोगों ने पूरे स्ट्रक्चर को देखा, यहाँ पे मैं आपको स्ट्रक्चर दिखाता हूँ, जो आप ये स्ट्रक्चर देख रहे हो इसमें जितने भी मेंबर्स हैं उनकी इंफॉर्मेशन फुलफिल होनी चाहिए। और स्ट्रक्चर आप देखो ऊपर जाके देखते हैं, ये देखो इतनी ढेर सारी स्ट्रक्चर की वैल्यूज फुलफिल होनी चाहिए। तो इसके ऊपर अगर हम लोग इन सबको एक साथ रखना है तो कहते थे, जहाँ पे मैंने आईडी ध्यान नहीं दिया डिफरेंट रख दी, वहाँ पे एक स्ट्रक्चर में यानी कि टाइटल जो वहाँ पे ऑथर और सब्जेक्ट आएगा वहाँ पे आईडी भी हमारी सेम रन करेगी, है ना। तो ये कहते थे हमें आईडी कुछ ऐसा चलाना चाहिए कि आईडी हमारे ऑटो जनरेट कर दे, जैसे कि हम फॉर लूप की आई की पोजीशन ही आईडी में स्टोर करा देते, है ना। तो वो हमारी आईडी ऑटो उठा लेता, या आईडी में हमने उसमें 100 प्रोवाइड कर देते प्लस वो आईडी जनरेट कर देते, तो वो आईडी ऑटो उठा लेता दोनों के लिए। तो उसके बाद जब हम सर्च करते आईडी के बेस पे आगे जाके हम जब सर्च करेंगे तो पूरा का पूरा रिकॉर्ड हमें डिस्प्ले हो रहा होगा इजिली एक ही साथ में। समझ में आ रहा है ना इतना? यस सर। यस सर। हाँ एक चीज और ध्यान में रखना, जितना मैंने अभी स्ट्रक्चर बताया जब तक आप इसका प्रैक्टिकल नहीं करोगे सब ऊपर से निकल जाएगा, पूरा ऊपर से निकल जाएगा। तो इतना आप ध्यान में रखना, मैंने तो सारा करके रखा है इसलिए दोबारा से फटाफट रन करा के दिखा दे रहा हूँ। आपको इसको प्रैक्टिकल करना है और साथ ही साथ इसमें जितने भी डाउट्स आए
उनको दोबारा से पूछोगे आप, ठीक है। इसमें आगे देख लेते हैं और क्या कंटेंट है हमारे पास। कितना हो गया? अच्छा, अब जो हमारे पास स्ट्रक्चर है उसको हम किस तरह से यूज कर रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने स्ट्रक्चर बनाया था और उसका डायरेक्टली यूज किया। क्या हम स्ट्रक्चर को पूरा पूरा स्ट्रक्चर फंक्शन में कॉल कर सकते हैं या फिर हम कहें कि सेंड कर सकते हैं? जी हाँ, आप इजीली फंक्शन बना सकते हो, उसमें पूरा पूरा स्ट्रक्चर पास कर सकते हो एज ए पैरामीटर्स। तो आओ हम लोग एक भी ये भी देख लेते हैं। यहाँ पे देखो प्रोग्राम मेंशन किया गया है, स्ट्रक्चर बना दिया गया है सेम, और एक फंक्शन डिक्लेयर कर दिया गया है जो प्रिंट बुक की बात की जा रही है, यानी कि जो भी बुक है उसको आप प्रिंट करने की बात कर रहे हो। मेन में आ गए हैं। यहाँ पे मेन में दो वेरिएबल्स एज इट इज आपके पहचाने हुए हैं, इसलिए मैं अलग से समझाना नहीं पड़ेगा। डेटा भी स्टोर कर दिया गया है और इस डेटा को प्रिंट कराने के लिए प्रिंट फंक्शन कोई बना गया है, और उस प्रिंट फंक्शन को क्या हो रहा है, बुक 1 और बुक 2 जो वेरिएबल्स हमने यहाँ पे डिक्लेयर किए थे स्ट्रक्चर के, उस वो पास कर दिए जा रहे हैं। जैसे ही आप इसको पास करोगे यहाँ से, ये ऑटोमेटिकली जंप करके जाएंगे और जो भी आपने कंटेंट मेंशन किया है उसको प्रिंट कर देंगे। अब यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, आप लोगों को प्रैक्टिकल में इम्प्रूवमेंट क्या करने हैं ये भी समझ लेंगे। यहाँ पे हम बुक 1 बुक 2 ले रहे थे, अब इसके बाद जब आप ये प्रोग्राम बनाया होगा, ये वाला आपने प्रोग्राम बनाओगे, इसको भी आप फंक्शन में पास करना, और जहाँ पे हम यहाँ पे पास कर रहे हैं बुक 1 और बुक 2, वहाँ पे आप एरे की आई पोजीशन पास करोगे, फॉर लूप चला दोगे यहाँ पे, और इसके बाद एरे की आई पोजीशन पास करोगे। ये वाला नहीं रहेगा, सिंगल एक ही रहेगा। ऑटोमेटिकली आपका ये बुक फंक्शन हर बार कॉल होगा, 10 टाइम्स कॉल होगा और 10 टाइम्स की वैल्यू डिस्प्ले कर देगा। बात समझ में आई ना? क्लियर समझ में आई? कंफ्यूजन जो भी हो दोबारा पूछ लो। इससे ज्यादा मैं सोच रहा हूँ ना कराऊं, नहीं तो आप लोगों का डेटा ओवरफ्लो हो सकता है। या बता दूं? दोनों आप चीज बताओ। सर अभी इतना ही रहने दीजिए। रहने देते हैं तो रहने देने का मतलब हम जानते, और भी एक काम करेंगे। अभी तो हम आपकी अटेंडेंस ले लेंगे, उसके बाद स्टे यहीं पे ही करेंगे, ताकि आप लोग क्या करो, इसके बाद सीधे आप प्रैक्टिकल करके देख लो। अगर तुरंत की तुरंत कोई क्वेरी आती है तो वेल एंड गुड, नहीं तो फिर नेक्स्ट टाइम आगे भी करके देख लेना। ठीक है, जो 10-15 मिनट हम लोग के बचेंगे उसमें जितना कर पाओ, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा तो आप नहीं कर पाओगे। जितना देखा है, या फोटो खींचना है तो आप फोटो भी खींच सकते हो, एज इट इज़ आप इनके प्रैक्टिकल भी करके देखोगे। इनमें जितनी तरह से मॉडिफिकेशन रिक्वायरमेंट है आप करके देखो, गलत होगा, कुछ भी प्रॉब्लम आती है आप बता दो। ठीक है, तो मैं यहीं पे आपको स्टॉप करके आप अटेंडेंस ले लेते हैं। रिकॉर्डिंग भी हम बंद ही कर दें अपनी।